खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले के समस्त रोजगार सहायकों ने पकौड़ा तलकर शिवराज सरकार का जताया विरोध। समस्त रोजगार सहायकों की नहीं मानी जा रही मांग। मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले के समस्त रोजगार सहायकों ने पकौड़ा तलकर शिवराज सरकार का जताया विरोध। समस्त रोजगार सहायकों की नहीं मानी जा रही है मांग। रोजगार सहायकों के द्वारा बताया गया कि हम लोग मध्य प्रदेश की सरकार का विरोध पकौड़ा तलकर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जायज मांगों को शिवराज सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। जब तक मामा की सरकार है तब तक हम लोग ग्राम पंचायत के समस्त काम को बंद करके हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। रोजगार सहायकों की प्रमुख मांग जिला संवर्ग सहायक सचिव में संविलियन का नियमितीकरण, वेतन पंचायत सचिव के समकक्ष होने से 90% सहायक सचिव पर भी लागू कराया जाए, जो कम से कम 30,000 रुपए प्रति माह किया जाए। ग्राम रोजगार सहायक को स्थानांतरण नीति लागू कराया। आदेश दिनांक 6/7/13 के बिंदु क्रमांक अनुसार निलंबन किया जाए। भत्ते की पात्रता हो। ग्राम रोजगार सहायक के आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि 5 लाख एवं अनुकंपन नियुक्त का प्रावधान हो, पीएफ का प्रावधान हो। क्या नाम है आपका? नारायण मिश्रा, जनपद रीवा, ग्राम रोजगार सहायक। मतलब सरकार से क्या मांग है? जिला संवर्ग एक ही मांग है हमारी माननीय एसएससीबी मुख्यमंत्री महोदय से, जो हम लोग अनावरत 10 से 12 वर्षों से काम करते आ रहे हुए हैं, जिसमें हम लोगों का पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का सबसे निचली कड़ी जो लगभग 56 योजनाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन आज 12 वर्षों से लगातार 9,000 में काम कर रहे हैं। आज के महंगाई के दौर पर हम लोगों को 9,000 में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। और आज हम लोग अपनी खुशी से नहीं, ये हमारी विपत्ति है, ये हमारा दुख है, ये हमारी पीड़ा है, जो हम लोग रोड में पकौड़ा तल रहे हैं, ये हमारी समस्या है। आने वाले समय में हम लोग एक पकौड़ा की इंस्टॉल कलेक्टर गेट के सामने, सचिवालय में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सीएम हाउस के सामने पकौड़ा तलेंगे, कोई ना कोई रोजगार करेंगे, क्योंकि 9,000 में हमारा जीवन यापन करना दुर्लभ हो गया है। हम लोगों को घर में ये कहा जा रहा है कि आप लोग नौकरी में इस्तीफा दे दीजिए, आप अपना स्वयं का व्यवसाय कर लीजिए। इस 9,000 में हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग घर से बच्चों की फ़ीस अगर है तो घर से मांग के बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं। हम अगर बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाना होता है, हम लोगों को कोई शासन से सुविधा नहीं मिल रही। हम लोग घर से मदद लेके अपनी दवाई कराते हैं, अपने बच्चों की फ़ीस भरते हैं। मतलब इस नौकरी में हम लोगों को 24 घंटे काम करना है, 56 प्रकार की योजनाएं। और यहाँ तक कि अभी जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री की एक योजना लाडली लक्ष्मी योजना है, वो चल रही है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का सारा अमला लगा दिया गया है, लेकिन आज दिनांक तक अगर डाटा देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश से 20 से 25% 15 दिनों में पूरा कर पाए हैं। और आगामी 15 दिन और डेट है, जिसमें 1-2 दिन पोर्टल बंद रहेगा। सारे विभाग मिलके भी 100% वो पूरा नहीं कर सकते हैं। हम लोग पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के 56 प्रकार की योजनाओं में लगभग सभी काम हम लोग ही करते हैं। पूरे प्रदेश के आह्वान पर सारे लोग हम लोग हड़ताल पर हैं, और आगामी आने में हम लोगों ने इस्तीफा बना के रख लिया है। और एसएससीबी मामा से हम लोगों का यही आह्वान है, आशा है कि आप हम लोग को जिला संपर्क में कर दीजिए, नहीं तो आप लोग हमारा इस्तीफा ले लीजिए। हम लोग 9,000 में काम करने के लिए सक्षम नहीं है। हम लोगों को बाकायदे इस्तीफा दे हैं। अगर किसी भी जीआरएस पर कोई कार्रवाई होती है तो सामूहिक रूप से हम लोग मुख्यमंत्री महोदय को पूरे 23,000 लोग इस्तीफा तैयार कर रखे हैं। मामा जी आप ले लीजिए। और हाल ही में अभी हम लोग 1 महीने से हड़ताल पर हैं, हम लोगों का कोई पेमेंट नहीं हुआ है। हम लोग मामा से ये भी आह्वान करना चाहते हैं कि जो हम लोगों का पेमेंट है सीएम कोष में दे दिया जाए। 9,000 हम लोगों को वो भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को 9,000 में काम करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं का व्यवसाय रोजगार बना लेंगे, काम नहीं करेंगे जब तक। आज आप लोग धरने पर हैं, क्या वजह है धरने की? धरने की वजह ये है कि हम लोगों की हड़ताल चल रही है और हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं शासन प्रशासन को कि हम लोग पकौड़े तलने पे मजबूर हो गए हैं। अपने बच्चों की फ़ीस कैसे भरेंगे, तो उसके लिए भी ये कुछ तो सरकार को बताना चाह रहे हैं कि अब हम लोग चूँकि जीआरएस, हम लोगों की सैलरी भी नहीं मिल रही, इस महीने की कटौता भी हो गया हम लोगों का सैलरी भी, तो हम लोग पकौड़े तल के थोड़ा बहुत इनकम करके अपना गुजारा भत्ता आने वाले दिनों के लिए करेंगे। कल के दिन सब्जी बेचेंगे, भीख भी मांगेंगे हम लोग, तरह तरह की चीज़ें करके और शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। चूँकि 9,000 रुपये में हम लोगों ने ये टैग भी लगाया हुआ है, इसीलिए कि इसमें पेट नहीं पल रहा है हम लोगों का जीआरएस का 9,000 रुपये में।
तो इस वजह से हम लोग पकौड़ा तलने पे मजबूर हैं। क्या क्या मांगे हैं बता दीजिए। हम लोग का जिला कैडर किया जाए और सबसे बड़ी सिर्फ एक ही मांग है कि जिला कैडर का हम लोग नियमित किया जाए और वेतन बढ़ाया जाए हम लोगों का। 2 मेन मांगे हैं हमारी। कितना वेतन दिया? 9,000 रुपये। अभी मिल रहा है? हाँ 9,000 रुपये जी। कितना चाहती हैं, कितना मिलना चाहिए? अब हम लोग के काम के हिसाब से तो हम लोग चाहते तो बहुत हैं, 32-40 हज़ार जितना भी शासन से हो जाए, पर शासन जो भी देना चाहे हमारा परिवार चल सके। 25-30 हज़ार कम से कम होना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ सकें, हम अपनी जीवन व्यवस्था अच्छे सुचारू ढंग से चला सकें। क्या नाम है आपका? आतिथ सिंह करचुली। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आप लोग धरने पर हैं। जी हाँ, मांगे हैं? हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं जिला संपर्क में संविलियन की, उसके साथ ही नियमितीकरण, साथ में वेतन बढ़ोतरी एवं अगर किसी भी साथी की नेचुरल या नेचुरल डेथ होती है तो उसको क्या है कि अनुकंपा नीति का प्रावधान दिया जाए और 5 लाख रुपए उनको त्वरित दिया जाए उनके परिवार को। पूर्व में आपने अपनी मांग पूरी करने के लिए कहाँ पत्र दिया? अब रीवा जिले के समस्त विधायक, सांसद महोदय एवं बीजेपी के जिला अध्यक्ष, जितने भी बीजेपी से जुड़े या कि सत्ता से जुड़े पदाधिकारी हैं, सब लोगों तक हम लोगों ने अपनी बात पहुंचाई है। चूँकि अल्प मानदेय में हम लोग मात्र 9,000 में जी रहे हैं। ये पकौड़ा तल के मध्य प्रदेश सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे पकौड़ा तल रहे हैं कि इतनी महंगाई में मात्र 9,000 अल्प मानदेय में हम लोग जी रहे हैं और एक पकौड़ा तलने वाला व्यक्ति, चूँकि हम लोग आज सुबह से पकौड़ा तल रहे हैं, तकरीबन 3,000 रुपये की हम लोगों की इनकम आ चुकी है सुबह से। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, जी हाँ। तो आप लोगों ने उनका क्यों घेराव नहीं किया अपने? नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर कार्य करना चाह रहे हैं, न कि किसी का घेराव करना चाह रहे हैं, सिर्फ उनका ध्यान आकर्षण करना चाह रहे हैं हम कि हमारी मांगों पर वो विचार करें। कितने रोजगार सहायक जो आंदोलन का है? रीवा जिले के समस्त 9 ब्लॉकों के समस्त रोजगार सहायक। जिला स्तरीय विरोध है कि प्रदेश स्तर का विरोध? नहीं, प्रदेश स्तर का विरोध है। अगर आपकी मांगों पर अमल नहीं होता तो आगे क्या होगा? जैसे शासन का दिशा निर्देश अपने संघ का जैसे दिशा निर्देश होगा उसी के हिसाब हम लोग काम कार्य करेंगे।